बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अपने चैनल मैथमेटिकल ट्रीटमेंट में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। 11th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर यानी मैथमेटिकल इंडक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज दूसरा लेक्चर है यानी लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 के नाम से ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल होगी। पार्ट 1 मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यानी उसमें मैंने बेसिक्स बताए हैं बिल्कुल स्टार्ट। तो जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी और अभी ज्वाइन की है तो मेरी गुजारिश है पहले पार्ट 1 देखें, ताकि जो मैथमेटिकल इंडक्शन की बेसिक्स हैं वो उनको समझ आ सकें। उसके बाद जो है वो सेकंड वीडियो पे आए। मैं कोशिश करूंगा यहाँ भी कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेनेशन बेसिक्स की मैंने पार्ट 1 में की है, तो पहले वो वीडियो देख लें। तो स्टूडेंट आज चलते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी बुक के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मेरा आज का पहला सवाल है। तो इसको मैं मैथमेटिकल इंडक्शन से एक्सप्लेन करूंगा, प्रूफ करूंगा। मैं पहले सवाल में कोशिश करता हूं कि आपको कुछ एक्सप्लेनेशन जो है वो दे दूं। मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने इस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या कह रही है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 1 2 3 3 5 7 इस तरह के नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, जिनकी जनरल फॉर्म ये बनती है, इनकी एडिशन इस फार्मूले से कैलकुलेट की जा सकती है अप टू द टर्म यू वांट। यानी आप जिस टर्म नंबर तक इसकी एडिशन करना चाहें आप इस फार्मूले से कर सकते हैं। इस बात को हमने साबित करना है कि ये तमाम नंबर्स तक ट्रू है। उसके लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का टॉपिक जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन का जो मेथड है वो अडॉप्ट करते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन के टॉपिक मेथड के अंदर सबसे पहला जो स्टेप हमारे पास है, हम अपनी स्टेटमेंट को एक नाम दे देते हैं। मैं इस स्टेटमेंट को SN से डिनोट कर रहा हूं। SN मैंने अपनी मैथमेटिकल स्टेटमेंट का नाम रखा। सबसे पहला स्टेप है SN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क्या ये स्टेटमेंट पहले नंबर पे ही ट्रू होती है या नहीं। यानी कोई भी स्टेटमेंट अगर पहले नंबर पे ही फॉल्स हो जाए या रॉन्ग हो जाए तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं रहती। तो इसके अंदर 1 पुट करके आप देखें क्या ये ट्रू है या नहीं है। तो इसके अंदर जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस अप टू सो ऑन। 1 पुट करें तो देखें क्या बनता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1 1 बन जाएगा। 1 प्लस 1 2 बन जाएगा। जगह कम होने की वजह से मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। तो 2 प्लस 1 कितना बन जाएगा? 3 बनेगा। यानी इस तरफ आंसर 3 आ रहा है। इधर देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 4 इंटू 1 4 प्लस 5 9 बन जाएगा। 9 डिवाइडेड बाय 6 कैंसिल करते हैं। 3 2 6 3 3 9 2 से 2 कैंसिल। 3 इज इक्वल टू 3। यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या कहती है, पहले इस बात को जरा समझ लें। ये स्टेटमेंट जो दी है वो ये कहती है, ये जो लेफ्ट साइड पे जो 3 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी दोनों तरफ आंसर बराबर आने का मतलब क्या है कि 1 पुट करने का मतलब है कि यहां से सिर्फ पहली टर्म इस तरफ, यानी इस चीज के अंदर 1 पुट किया हमने। इस चीज के अंदर 1 पुट करने का मतलब है हम सिर्फ पहली टर्म को देख रहे हैं, यानी पहली टर्म की बात कर रहे हैं। ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है। एडिशन के बाद ये अगली टर्म होगी। सीरीज के अंदर एडिशन के बाद अगली टर्म होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 पुट करने का मतलब हुआ कि 3 मल्टीप्लाई हो, यानी पहली टर्म को हम देख रहे हैं। और राइट हैंड साइड पे 1 पुट करने का मतलब है कि उसका सम क्या बनता है। तो एक टर्म का सम तो वही टर्म खुद बनती है। तो देखें पहली टर्म का सम 3 बनता है। तो ये आंसर राइट हैंड वाला साइड का आंसर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3। इसको मैं आपको एक और मिसाल से समझाता हूं। सपोज मैं इसके अंदर, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये बात कर रहा हूं। सपोज मैं इसके अंदर n इज इक्वल टू चलिए जी 3 पुट कर देता हूं। इस स्टेटमेंट के अंदर मैं n को 3 पुट करता हूं। देखें ये चीज क्या बनती है। 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 6 बन जाएगा। 6 प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां क्या आंसर बनता है 3 इंटू 3 प्लस 1 4 हो जाएगा।
इंटू 4 3 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हमारे पास है 6। लेफ्ट साइड का आंसर क्या बनता है 6 प्लस 1 7 7 3 21 इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू क्या बनता है हमारे पास 3, ये कैंसिल कर दें, 3 1 3 2 6 2 2 4 17 2 34। लेफ्ट साइड का आंसर 21 बना और राइट साइड का आंसर 34 बना। इसका क्या मतलब है, हालांकि ये बराबर तो नहीं है, लेकिन यहां पर मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूं वो समझिए कि लेफ्ट साइड का 21 जो हमें बता रहा है वो टर्म नंबर बता रहा है। मैंने 3 पुट किया ना, इसका मतलब मैं ये चीज मुझे बताएगी कि थर्ड नंबर पे टर्म कौन सी है। देखें जरा 1 2 3 थर्ड नंबर पे जो टर्म है मेरे पास वो ये है और ये बनता है 7 3 21, इसलिए 21 आया। और राइट साइड पे जो 3 पुट किया उसका आंसर जो 34 आ रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इन 3 टर्म्स तक एडिशन करें, क्योंकि राइट हैंड साइड एडिशन बता रही है, ये सिर्फ टर्म नंबर बताती है, तो अगर आप तीसरी टर्म तक ऐड करें, देखें इनका सम क्या बनता है, ये है 3 प्लस ये है 10 प्लस ये है 21 और 10 31 और 3 कितना होता है 34। राइट हैंड साइड पे जो है वो 34 आंसर इस बात की निशानदेही कर रहा है कि ये 3 टर्म्स का सम है। इसलिए इन दोनों का बराबर करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि क्या ये लेफ्ट साइड और राइट साइड इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चल रही है या नहीं। इसीलिए मैथमेटिकल इंडक्शन जो है इसीलिए मैथमेटिकल इंडक्शन के जो हमारे पास 3 स्टेप्स हैं वो हमें ये बता देंगे कि ये जो हमारे पास सम है ये तमाम इंटीजर्स के लिए ट्रू है, यानी ऐसा नहीं है कि 3 4 5 10 टर्म पे जाके उसके बाद ये फेल हो जाए, ये तमाम इंटीजर्स के लिए ट्रू है। उसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो मैथमेटिकल इंडक्शन है। तो स्टूडेंट ये जो मैंने अभी आपको चीज समझाई है ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था। ये जो मैं लिख रहा हूं ये आपके क्वेश्चन का पार्ट है, यानी 3 स्टेप्स के अंदर ये प्रूफ हो जाएगा। तो अपना सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारे पास दूसरा स्टेप है, स्टेप नंबर 2 है, हमने जिसके अंदर AMI का मैंने नाम दिया था MIA का नाम दिया था मैथमेटिकल इंडक्शन अजम्पशन। तो आपने लेट करना है SN इज ट्रू फॉर N इज इक्वल टू K। आपने ये फर्ज करना है कि ये स्टेटमेंट K के लिए ट्रू है। K कोई भी इंटीजर हो सकता है, जैसे मैंने अभी N इज इक्वल टू 3 किया था उसी तरह ये K भी कोई इंटीजर हो सकता है। तो हमने फर्ज किया कि ये स्टेटमेंट यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस अप टू सो ऑन K के लिए ट्रू है। तो इस N की जगह मैं K पुट कर सकता हूं, K मल्टीप्लाई बाय 2K प्लस 1 इज इक्वल टू K इंटू K प्लस 1 इंटू 4K प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6। तो फर्ज किया हमने कि K के लिए ये ट्रू है। ये मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप्स में से दूसरा स्टेप है जिसका MIA हमने नाम रखा था, मैथमेटिकल इंडक्शन अजम्पशन। तो हमने फर्ज किया कि ये K टर्म्स के लिए ये ट्रू है। अब अगर K प्लस 1 जो K से वेरी नेक्स्ट टर्म होगी, K से वेरी नेक्स्ट टर्म, अगर उसके लिए भी ये ट्रू कर दिया, हमने दोनों साइड्स को ट्रू कर दिया, तो हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो थी ये तमाम इंटीजर्स के लिए क्या है, ट्रू है। तो मैं इसके अंदर अब ये K टर्म तक लिखा हुआ, मैं K प्लस 1 टर्म इसमें ऐड करता हूं। तो थर्ड जो है वो चेक करना है हमने, थर्ड स्टेप हमारा है चेक फॉर N इज इक्वल टू या K इज इक्वल टू K प्लस 1। तो K प्लस 1 यानी कि ये K तक के लिए इसमें एक टर्म ऐड कर दूंगा मैं, तो ये बना 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस अप टू सो ऑन। पहले मैं ये K वाली टर्म लिख रहा हूं, K मल्टीप्लाई बाय 2K प्लस 1 प्लस इससे वेरी नेक्स्ट टर्म K की जगह K प्लस 1 आ जाएगा, ये क्या है, इसकी जगह आ जाएगा K प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। जब K की जगह K प्लस 1 पुट करूंगा तो ये बनेगा K प्लस 1 इन प्लस 1 इज इक्वल टू K की जगह K प्लस 1 पुट करना है, K प्लस 1
इस k की जगह, इसकी जगह जब k प्लस 1 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा k प्लस 2 इंटू 4k प्लस 1 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 4k प्लस 9, जगह कम होने की वजह से मैं इस तरह लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय 6, यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, डिवाइडेड बाय 6। अब आप ये देखें कि यहां से यहां तक इस स्टेटमेंट पे गौर करें, जो मैंने k के लिए सपोज किया था कि ये ट्रू है, इसका मतलब k के लिए अगर ये ट्रू है तो ये चीज इसके बराबर होगी, तो मैं इस पूरी चीज की जगह ये वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा इसकी जगह तो क्या बनेगा, k इंटू k प्लस 1 इंटू 4k प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस, यानी इसकी जगह ये वैल्यू आ गई, ये चीज आएगी k प्लस 1 इंटू 2k, ये से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनेगा, 2k प्लस 2 प्लस 1 यानी 2k प्लस 3 बन जाएगा, इज इक्वल टू के बाद ये चीज वैसे का वैसे ही रह जाएगी, बस मैंने यहां यही चीज क्रिएट करनी है। अच्छा, इन दोनों में आप देखें कि k प्लस 1 कॉमन है, k प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, k प्लस 1 कॉमन जाने के बाद इसमें बचेगा k इंटू 4k प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस, यहां से k प्लस 1 निकल जाएगा, 2k प्लस 3 ये चीज रह जाएगी, इज इक्वल टू के बाद हमारे पास यही वैल्यू है। तो स्टूडेंट यहां तक आप नोट कर ले, मेरे पास जगह खत्म हो गई है तो मैं ऊपर इसको दोबारा लिखूंगा, तो आप ऊपर वाला पोर्शन जो है वो नोट कर लें। तो उसके बाद अगर इसके अंदर एलसीएम लिया जाए, k प्लस 1 इंटू एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम 6 आएगा, आप देख सकते हैं ये आ जाएगा k इंटू 4k प्लस 5 प्लस 2k, बल्कि 6 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 12k प्लस 18, 12k प्लस 18 इज इक्वल टू के बाद यही एक्सप्रेशन है जो आपके सामने लिखा हुआ है, यानी k प्लस 1, k प्लस 2, 4k प्लस 9 ओवर 6। तो यहां भी वही एक्सप्रेशन हमने बनाना है। उसके बाद इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दें, k प्लस 1 इंटू ये बनेगा 4k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 12k प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है जी, इज इक्वल टू के बाद यही वाला एक्सप्रेशन है, कंसीडर कीजिएगा, k प्लस 1 इंटू 4k स्क्वायर प्लस 17k हो जाएगा ये, प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू के बाद यही एक्सप्रेशन। मैं मजीद रिमूव कर रहा हूं कुछ। तो स्टूडेंट जब आप k प्लस 1 इंटू इसको फैक्टराइज करेंगे तो यही फैक्टर्स बनते हैं, यानी k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, यानी इसके फैक्टर्स बनते हैं k प्लस 2 इंटू 4k प्लस 9 डिवाइडेड बाय 6, जो और यही आपका राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है। जगह कम होने की वजह से मैंने वो एक्सप्रेशन नहीं लिखा, चले मैं लिख देता हूं, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 4k प्लस 9 डिवाइडेड बाय 6। तो स्टूडेंट इस तरह आप मैथमेटिकल इंडक्शन का कोई भी क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 चूज किया है, कुछ क्वेश्चन सिमिलर हैं जिसकी वजह से मैंने स्किप कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मैं बार बार कहता हूं कि मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे जो नंबर आपका स्क्रीन पे शो होता है उस पर मुझे आप ज़रूर बता सकते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करूँगा। मैथमेटिकल इंडक्शन के जो हमारे पास 3 स्टेप हैं उसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि Sn इज़ ट्रू, Sn इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1। n इज़ इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होनी चाहिए। तो देखते हैं, अगर मैं इस n की जगह 1 पुट करूं तो ये बनेगा r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, r इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस r की पावर n जो है वो 1 जो है वो r ही बन जाएगा ओवर 1 माइनस r। तो ये 1 माइनस r से कैंसिल, तो r इज इक्वल टू r, यानी कि पहली जो हमारी कंडीशन है वो प्रूफ हो गई है कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है।
दूसरे स्टेप में हम इसको लेट करेंगे, यानी MIA मैथमेटिकल इंडक्शन अजम्पशन, जो हमारी दूसरी स्टेप का नाम है, कि हमने लेट करना है कि SN इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, कि ये हमारी अजम्पशन होती है, हमने एज्यूम करना होता है, और फिर इसके बाद थर्ड स्टेप में इससे वेरी नेक्स्ट इंटीजर के लिए प्रूफ करना होता है। तो ये बात साबित हो जाती है कि ये तमाम इंटीजर्स के लिए ट्रू है। तो SN ट्रू है k के लिए, तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह बनेगी, r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन r की पावर k इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस r की पावर k ओवर 1 माइनस r। यानी ये सिचुएशन आपके सामने जो है वो बन जाती है। अब k से नेक्स्ट इंटीजर के लिए हम चेक करेंगे कि क्या ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी k से नेक्स्ट इंटीजर के लिए क्या ये दोनों साइड जो है वो बराबर प्रूफ होती हैं या नहीं होती। तो चेक फॉर n इज इक्वल टू या k इज इक्वल टू k प्लस 1। ये k तक के लिए लिखी हुई है, इसमें एक टर्म ऐड कर दूं तो k प्लस 1 के लिए बन जाएगी r प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू सो ऑन r की पावर k प्लस, ये k तक का था, मैं एक टर्म और ऐड कर रहा हूं, यानी r की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू r इंटू 1 माइनस r की पावर k प्लस 1 ओवर 1 माइनस r। तो स्टूडेंट आप ये देखें कि हमने जो एज्यूम किया हुआ है उसमें ये r की पावर k यानी kth टर्म तक हमने एज्यूम किया हुआ है कि ये स्टेटमेंट इससे यानी इसका सम जो है वो कैलकुलेट हो जाता है, ये ट्रू है, यानी हमने एज्यूम किया हुआ है। तो इसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट करने लगा हूं, इसकी जगह जब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो ये बनेगा r इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर k ओवर 1 माइनस r प्लस r रेज टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू के बाद जो है यही स्टेटमेंट रहने दें आप, चलें बार बार लिखना ज़रूरी नहीं है, 1 माइनस r की पावर k प्लस 1 ओवर 1 माइनस r। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। स्टूडेंट जगह कम होने की वजह से मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, अगर ऊपर वाला पोर्शन आपने नोट करना है तो नोट कर लें, अदरवाइज मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ। तो इसके बाद मैं अब ये चीज़ देखता हूँ क्या इसके बराबर प्रूफ होती है नहीं। यहाँ अगर एलसीएम लिया जाए, इसके नीचे 1 कंसिडर किया जाए तो 1 माइनस आर जो है वो हमारा एलसीएम होगा 1 माइनस आर, ये ऊपर वह एज इट इज आ जाएगा r इंटू 1 माइनस आर रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस आर जाके इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस आर इंटू आर रेज टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू के बाद स्टूडेंट यही एक्सप्रेशन है, मैं बार बार नहीं लिख रहा, एंड में मैं एक दफ़ा फिर लिख दूंगा। तो ये अंदर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये बनेगा r माइनस आर इंटू आर की पावर k, क्या बन जाएगा r की पावर k प्लस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें प्लस r रेज टू पावर k प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, r रेज टू पावर k प्लस 1 है और एक r की ये पावर 1 है, तो ये बन जाएगा r रेज टू पावर k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक्सप्रेशन जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं। ऊपर हमारे पास एक तो ये r बचा, मजीद मैं कुछ रिमूव कर दूं, ऊपर हमारे पास क्या बच रहा है, एक तो ये r है माइनस आर रेज टू पावर k प्लस 2 ओवर 1 माइनस r इज इक्वल टू के बाद जो है वो एक्सप्रेशन वही वाला है। इसमें से अगर ऊपर से मैं r कॉमन ले लूं, अगर मैं ऊपर से r कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा r इंटू 1 माइनस k, r की पावर k प्लस 2 है तो 1 टाइम निकल गया, r की पावर k प्लस 1 ओवर 1 माइनस r, जो कि यही हमारा राइट हैंड साइड पे भी एक्सप्रेशन है, आप देख सकते हैं। चले मैं दोबारा लिख देता हूँ, r इंटू 1 माइनस r रेज टू पावर k प्लस 1 ओवर 1 माइनस r ओवर 1 माइनस r। तो स्टूडेंट इस तरह जो है आप किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर सकते हैं कि वो स्टेटमेंट आपकी फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि आप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मजीद इसी एक्सरसाइज को आगे लेके कुछ मजीद क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में हाजिर हूंगा। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।